ज्योतिबा फुले, ज्योतिराव फुले, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से कुछ भी कहा जाए, लेकिन महान संत कह सकते हैं हम। ज्योतिबा फुले समाज सुधारक कह सकते हैं। ज्योतिबा फुले ने अपने संघर्षमय जीवन में जो कुछ किया उसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है क्योंकि उन्होंने अंधविश्वास पर चोट की थी, और आज अंधविश्वास का युग जिस तरह आ चुका है उस पर तगड़ी चोट की ज़रूरत है। ज्योतिबा फुले जैसे महान समाज सुधारकों की ज़रूरत है। एक की नहीं, कई समाज सुधारकों की ज़रूरत है, क्योंकि जितने पाखंडी बाबा पैदा हो गए हैं उन्हें देख करके यही लगता है कि हम गर्त की तरफ जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से गर्त की ओर बढ़ रहे हैं। एक तरफ 19वीं सदी में एक महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ अलख जगाई, और दूसरी तरफ 21वीं सदी का भारत, जहां बाबाओं के दरबार में भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सवाल यह है कि क्या हम पीछे जा रहे हैं? इसका जवाब यही है कि हाँ, हम पीछे जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले महेश कुमार वैद्य का अभिवादन और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने की अपील स्वीकार करें। और अब हम आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह पाखंडी बाबा कहीं पर नदियों में दूध बहाया जा रहा है, उन्हें पता ही नहीं है कि वह नदी को प्रदूषित कर रहे हैं। कहीं पर बाबाओं के सामने नतमस्तक है। नौटंकी वाले कुछ बाबा देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, इन बाबाओं के कारनामे देखिए। जो है ज्योतिबा फुले ने इन्हीं का विरोध किया था, इन्हीं पाखंडियों पर चोट की थी, लेकिन आज पूरा का पूरा सरकारी सिस्टम इन बाबाओं के चरणों में नतमस्तक है। ये बाबा भगवान के ठेकेदार बने हुए हैं, ये बाबा राम के ठेकेदार बने हुए हैं। इन बाबाओं पर चोट करने के लिए, इनके अंधविश्वास पर चोट करने के लिए ज्योतिबा फुले ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया था। ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया था ताकि वह नारी शिक्षा को आगे बढ़ा सके। नारी शिक्षा इसलिए जरूरी थी ताकि पुरुष और नारी दोनों मिलकर इस समाज में शिक्षा का उजियारा फैला सके, और शिक्षा का उजियारा फैलने पर ही कोई समाज सभ्य बन सकता है। लेकिन यहाँ तो हो उलट रहा है। शिक्षित समाज, मेरे विचार से जितने वैज्ञानिक डॉक्टर हैं, तमाम उन पापी बाबाओं के शरण में पहुंचे हुए हैं जो सिवा अंधविश्वास के कुछ इस समाज को नहीं दे रहे हैं। निठल्ले, उनकी कोई समाज में देन नहीं, लेकिन वह पूजित हैं, उनकी चरण वंदना हो रही है। और ज्योतिबा फुले को लेकर के हम यही कहेंगे कि जिस नाम ने, जिस ताकत ने, जिस ज्योतिबा फुले ने हमें जीना सिखाया, उसको लेकर के, उसकी जन्म जयंती को लेकर के हमें शपथ ये लेनी चाहिए कि हम अंधविश्वास से दूर रहेंगे। लेकिन हो उल्टा रहा है। बड़ी मज़ेदार बात यह है कि सारा दिन अंधविश्वास फैलाने में आगे रहने वाले हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, तमाम लोग ज्योतिबा फुले का नाम लेकर के उनका वंदन कर रहे हैं। अच्छी बात है, उनका वंदन कीजिए, लेकिन सबसे जरूरी है उनकी शिक्षाओं पर अमल करना। आप धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडी के यहाँ दरबार में पहुंचते हैं और उस पाखंड को बढ़ावा देते हैं। जिन पाखंडियों की जगह जेल में होनी चाहिए थी, उनका महिमा मंडन किया जा रहा है। हमारे शिक्षित और सभ्य समाज को अंधविश्वास में जकड़ दिया है। जगह जगह मैंने जो अभी आपने वीडियो देखी है, किस तरह पाखंड फैलाया जा रहा है। इस पाखंड को कौन रोकेगा? अगर वैज्ञानिक चित्त विकसित नहीं किया गया तो देश बर्बाद हो जाएगा, दुनिया बर्बाद हो जाएगी, और वो लोग ताकतवर हो जाएंगे जो धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं। इनकी आधा प्रतिशत भी आबादी नहीं है जो धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं, जो मंदिरों को अपने व्यापार का केंद्र बनाए हुए हैं। ऐसे लोगों पर चोट करनी होगी। अंधविश्वास से तभी समाज मुक्त हो सकता है जब लोगों को वैज्ञानिक सोच दी जाएगी, जब लोगों का वैज्ञानिक चित्त विकसित किया जाएगा। दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फुले वह नाम है जिसने समाज को सोचने की नई दिशा दी। उन्होंने कहा था, अज्ञान ही अंधविश्वास की जड़ है। फुले ने शिक्षा को हथियार बनाया और पाखंड के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। लेकिन आज हमारे नीति नियंता पाखंड फैलाने वालों को पूज रहे हैं, उनका अनुसरण हमारी जनता कर रही है। भोले भाले लोगों को पता नहीं है कि वह क्या कर रहे हैं। फुले ने बाल विवाह, जातिगत भेदभाव और धार्मिक अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जीवन पर्यंत लड़ाई लड़ी। उन्होंने लोगों को बताया कि चमत्कार नहीं बल्कि ज्ञान और विज्ञान से समाज को आगे ले जाया जा सकता है। लेकिन आज ज्ञान विज्ञान को ताक पर रख करके सनातन के नाम पर जो घुट्टी पिलाई जा रही है वह अंधविश्वास का जहर है। अधिकांश मामलों में ऐसा नहीं है, पूरा सनातन में जो बताया जा रहा है वह गलत है। सनातन में बहुत सी बातें अच्छी है। पर्यावरण की रक्षा के लिए जो काम किया जाता है वह अच्छा है। पौधारोपण जो किया जाता है वह अच्छा है। पेड़ों को, पौधों को जो देवता की संज्ञा दी गई है वह अच्छा है। देवताओं की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि हमें पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलती है, अच्छा वातावरण मिलता है,
बरसात आती है, यानी एक प्रकृति का चक्र पूरा होता है। इसलिए जो भी अच्छी बातें वह ग्रहण करनी चाहिए। हमारा विरोध केवल पाखंड का है। जो वीडियो हम दिखा रहे हैं वो तमाम पाखंडी बाबाओं की है। अब तो हालात ये है कि देश के कोने कोने में चमत्कारी बाबा उग आए हैं, और पिछले 1.5 दशक में जो हुआ है चमत्कारी बाबाओं का उत्थान वह कभी नहीं हुआ। कथावाचक किसी को गोबर खिला रहा है, किसी को गेहूं के दाने गोबर में आते हैं उसका पाउडर खिला रहा है, किसी को गौमूत्र पिला रहा है, जो फेंकने की चीज थी उसे पिलाया जा रहा है, जो गिरानी चाहिए थी चीज उसे पिलाया जा रहा है, और जिसे ग्रहण करना चाहिए था पेट में उसे नदी में बहाया जा रहा है। 11,000 लीटर दूध का किस्सा आप पिछले 2-3 दिन से सुन रहे होंगे। नर्मदा नदी में दूध बहा दिया गया अनुष्ठान के बाद। ये पापियों के काम है, ये धर्म ग्रंथों के आधार पर नहीं हो रहा है, ये संतों के आधार पर नहीं हो रहा है। आप जानते हैं कितनी ही तरह के तथाकथित बाबाओं पर गंभीर आरोप लगे, धोखाधड़ी के, जमीन कब्जाने के, आपराधिक केस लगे। आप किसका उदाहरण देखेंगे? एक बाबा आसाराम बापू है, उन पर आरोप लगे। या तो हमारी अदालतें झूठी है जिन्होंने उनको दुष्कर्मी सिद्ध किया, और अगर अदालतें झूठी है तो उनके खिलाफ कुछ होना चाहिए। और अगर अदालत ने बाबा को दुष्कर्मी सिद्ध कर दिया, अदालत की चौखट पर न्याय दे दिया पीड़िता को, आप किस बाबा को पूजने जा रहे हैं? उसके बाद भी आसाराम बापू के चरणों की धूल लेने के लिए अब भी लाइन लगती है। दोस्तों, जब शिक्षा और वैज्ञानिक सोच कमजोर होती है तब अंधविश्वास बढ़ता है। यह केवल धार्मिक नहीं, सामाजिक और आर्थिक समस्या भी है। फुले ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। यही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था। आज भी यही रास्ता है अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने का। इसी रास्ते पर चलकर अंधविश्वास से मुक्ति पाई जा सकती है। ये बाबा किस तरह का पाखंड करते हैं और किस तरह महिलाएं, विशेष रूप से महिलाओं का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाबाओं के दरबार में ज़्यादा संख्या महिलाओं की है, किस तरह पहुँचती है आप समझ सकते हैं। पिछले दिनों आपने एक बाबा अशोक खरात का देखा होगा, जो है किस तरह अधिकारियों की बीवियों को मूर्ख बनाया उसने, किस तरह नेताओं की बीवियों को उसने मूर्ख बनाया। और मज़ेदार बात यह है कि उसे आज भी संत मानने वालों की कमी नहीं है। दोस्तों, ये चिंतनीय विषय है, इसी पर हमको गौर करना होगा। बाबा भीमराव अंबेडकर की शिक्षाओं पर चलना होगा, ज्योतिबा फुले की शिक्षाओं का अनुसरण करना होगा। उनकी प्रतिमाओं के सामने हाथ जोड़ने से ज़्यादा ज़रूरत उनकी शिक्षाओं पर अमल करने की है। हम सामाजिक समानता की बात करते हैं, कहाँ सामाजिक समानता है? एक आम आदमी, एक गरीब आदमी कीड़े मकोड़े की तरह गैस सिलेंडर पाने के लिए लाइन में लगा रहता है। एक वीआईपी है, उसके घर पर गैस पहुंचती है। एक आम आदमी अस्पताल में लंबी लाइन में अपने उपचार के लिए खड़ा रहता है। एक पैसे वाले के चरणों में बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं। समाज के बीच आर्थिक खाई पैदा हो गई है, सामाजिक खाई पैदा हो गई है। जातिवाद के नाम पर राजनीति गहरी होती जा रही है। बात हुई थी जातिवाद दूर करने की, लेकिन हम जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जातिवाद मिटाने की कोई बात नहीं करता। सही रास्ते पर तब आया जाएगा जब वैज्ञानिक सोच विकसित होगी, और ज्योतिबा फुले की शिक्षाओं पर अमल करने से ही वैज्ञानिक सोच विकसित हो सकती है। उनकी जन्म जयंती पर हमें यही शपथ लेनी चाहिए कि हम उनकी शिक्षाओं पर अमल करेंगे। सरकारों का काम अंधविश्वास फैलाना नहीं, अंधविश्वास को रोकना है, अंधविश्वास पर चोट करना है। लेकिन हमारे यहाँ अंधविश्वास फैलाने वाले बाबा पूजनीय बने हुए हैं। यही सबसे बड़ा देश का संकट है, और इसे मिलकर रोकना होगा। समाज के लोगों को जागरूक होना होगा, डॉक्टरों को जागरूक होना होगा, शिक्षकों को जागरूक होना होगा, ज्योतिबा फुले जैसा शिक्षक बनना होगा। उन्हें बताना होगा, अपने स्टूडेंट्स को बताना होगा कि अंधविश्वास क्या है और श्रद्धा क्या है। हम श्रद्धा के विरोध में नहीं है, हम अंधश्रद्धा के विरोध में हैं। इसे अच्छे से समझना होगा, और इसे समझने के लिए वैज्ञानिक चित्त की जरूरत है। और वैज्ञानिक चित्त तब विकसित होगा जब हमारे गुरु, हमारे नीति नियंता, हमारे नेता वैज्ञानिक चित्त विकसित होने देंगे। इसके लिए स्वार्थ छोड़ना होगा। दोस्तों, आपको हमारी बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।